प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन द्विविमीय आरेखों का अध्ययन करेंगे। द्विविमीय आरेख में दो मापों अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या वृत्तखंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्य के अनुपात में ही होते हैं। अतः द्विविमीय आरेख को क्षेत्रफल आरेख भी कहते थे। एक विमीय आरेख में यद्यपि स्तंभों की कुछ न कुछ मोटाई अवश्य होती है, परंतु इस मोटाई का उद्देश्य केवल आरेखों को आकर्षक बनाने में होता है तथा उसके द्विविमीय मूल्य से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन द्विविमीय आरेखों में जो क्षेत्रफल द्वारा अपन समझाएंगे उसका बहुत बड़ा आधार है। द्विविमीय आरेख में अपन आज पहला इकाई वर्ग आरेख का अध्ययन करते हैं। इकाई वर्ग आरेख बनाने की विधि बहुत ही सरल है। इस आरेख में कोई भी उचित माप जैसे अपन ले लेते हैं, उसके अनुसार अपन मूल्य निर्धारित करके उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं। अब आज में अभी पहला क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित आंकड़ों को इकाई वर्ग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें भारत में अनाजों का उत्पादन 1978-79, अनाज का नाम चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है, इनका उत्पादन मिलियन टन में। चावल का उत्पादन 53.5 मिलियन टन, गेहूं का 35.0 मिलियन टन, ज्वार का 11.5 मिलियन टन, मक्का का 6.5 मिलियन टन, बाजरा 5.5 मिलियन टन व जौ 2 मिलियन टन। अभी अपने पास डेटा आ गए। अब अपन इकाई वर्ग बनाने के लिए इसका जो उत्पादन को क्षेत्रफल में बदलते हैं, तो मैंने यहाँ 1 मिलियन टन बराबर 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल मान लिया। तो जो सभी का जो क्षेत्रफल है वो इतना ही आ जाएगा, जैसे चावल का 53.5, गेहूं का 35, ज्वार का 11.5, मक्का 6.5, बाजरा 5.5 व जौ 2। अब ये जो अपना आरेख बनाएंगे इकाई वर्ग, तो चावल के 53.5 इकाई वर्ग बनेंगे। अब इसको बनाने के लिए अपन 53 तो सीधे वर्ग हैं और 1 आधा सेंटीमीटर का वर्ग बनेगा। इससे अभिप्राय यह है कि उसकी जो लंबाई रहेगी वह तो 1 ही सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन ऊंचाई जो रहेगी उसकी वो आधा सेंटीमीटर रहेगी, जिसे चौड़ाई कहें। अब ये बनाने के लिए अपने वर्ग एक सीधी रेखा में आए, तो अपन एक साथ जैसे एक रो में 10 वर्ग बनाएंगे, तो 10 वर्गों के बीच में जो गैप छूटेंगे एक सीधी लाइन जैसे अपन ने खींच ली और उसमें जितना अपने को गैप देना पड़े उन पर बिंदु लगा लिए, तो एक साथ ही अपने वर्ग बन जाएंगे, जिससे टेढ़े मेढ़े नहीं बनेंगे। तो पहले जो वर्ग हैं चावल के लिए वो 53.5 बने, दूसरे जो वर्ग है गेहूं के लिए वो पूरे 35 बने, ज्वार के लिए 11.5 बने, मक्का के लिए 6.5, बाजरा के 5.5 व जौ के 2 बने। अब इन्हीं डेटा के आधार पर अपन वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना करेंगे। पिछले उदाहरण में अपने को मूल्य आराम से स्पष्ट हो गए। अपना उत्पादन आ गया था, अनाज का नाम आ गया था। अब अपन ने इसमें जो पैमाना जो मानते हैं वो 2 मिलियन टन बराबर 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल माना। तो अपन 2 का भाग दे देते हैं। पहला जैसे चावल है, चावल का 53.5 मिलियन टन था उत्पादन, उसमें 2 का भाग दिया तो अपना 26.75 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। गेहूं का 35 था, 2 का भाग दिया तो 17.5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हुआ। ज्वार का 11.5 था, 2 का भाग दिया तो 5.75 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। मक्का का 6.5 था, 2 का भाग दिया तो 3.25 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। वह बाजरा का 5.5 उत्पादन था, तो उसमें 2 का भाग दिया तो 2.75 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। वह जौ का 2 मिलियन टन था, 2 का भाग दिया तो 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। अब आपको पता है अपन को वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाना है, तो अब वर्ग का अपने पास क्षेत्रफल आ गया, तो वर्ग की भुजा निकालनी है। आपको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पता ही है। अब भुजा गुणा भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। अब अपने पास जो वर्ग का क्षेत्रफल है, अपन इसका वर्गमूल निकाल लें तो अपनी भुजा आ जाएगी। वर्गमूल
पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पहले अध्ययन किया हुआ है, पर पुनः मैं समझाता हूँ। वर्गमूल में जोड़े बना करके निकाले जाते हैं, जैसे 10 पूर्णांक का अलग और दशमलव अंश का अलग। तो 2 जैसे जोड़े 26 और 75 का बनेगा, तो इसमें अपन वर्गमूल इसका निकालेंगे। तो आप 5.17 वर्ग क्षेत्रफल आया। फिर दूसरा गेहूं का 17.5 का वर्गमूल निकाला तो 4.18 इसमें भुजा की लंबाई आई। तीसरा ज्वार का जो अपन क्षेत्रफल है 5.75, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.39 आया। इसी प्रकार मक्का का जो क्षेत्रफल है वो 3.25 है, इसका वर्गमूल निकाला तो 1.8 भुजा की लंबाई आई। इसके बाद बाजरा का जो क्षेत्रफल था वो 2.75 था, उसका वर्गमूल निकाला तो 1.65। वह जो जिसका क्षेत्रफल 1 था, इसका वर्गमूल 1 ही आया। अब आपको वर्ग की भुजा आ गई। अब आपको पता है वर्ग बनाना कितना आसान, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अपन पहला जो वर्ग बनाएंगे चावल का, वो 5.17 सेंटीमीटर का अपन ने उसका चौड़ाई ली। दोनों पर अपने बिंदु पर 90 डिग्री के कोण बनाए। ऊपर वही 5.17 उसकी लंबाई आ गई और अपना वर्ग तैयार होगा। इसी प्रकार गेहूं का बनाएंगे, वही 4.18 की उसकी भुजा लिया, आधार लिया, और वही 90 डिग्री के दोनों तरफ कोण बनाए, वही उसकी लंबाई होगी 4.18 और अपना गेहूं का वर्ग बन गया। इसी तरह ज्वार 2.39 उसका आधार या इसको चौड़ाई कहें, दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनाए और अपना ज्वार वाला वर्ग बन गया। इसी तरह से मक्का 1.8 सेंटीमीटर का आधार लिया है, उसको उसकी चौड़ाई कहें, दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनाए और अपना मक्का का वर्ग बन गया। इसी तरह बाजरे का वही 1.65 आधार कहें, इसको इसकी चौड़ाई कहें, दोनों तरफ अपन 90 डिग्री का कोण बनाएं तो अपना बाजरा का वर्ग बन गया। और लास्ट में जौ का, जिसका आधार या चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, वो 1 ही सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहेगी वर्ग के, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो अपने 5 वर्ग बन गए। और इनका जो अपन ने पैमाना जो माना था एक वर्ग जो सेंटीमीटर का जो वर्ग था वो 2 मिलियन टन बराबर था, तो उसके बराबर 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाकर उसके बराबर लिख देंगे 2 मिलियन टन्स। ठीक है विद्यार्थियों, अपने दोनों सीट तैयार होगी। पहली इकाई वर्ग आरेख की बना लोगे आप और दूसरी वर्गाकार ब्लॉक आरेख की बना लेंगे। धन्यवाद।